हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर स्कैनिंग टॉपिक। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनमैप टूल के बारे में। सो बेसिकली एनमैप टूल की फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। तो एनमैप हमारे लिए काम क्या करता है? देखो, एनमैप बहुत अच्छा टूल है। इसको अगर आप ढंग से यूज़ करना सीख जाओगे तो आप इससे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो जो कि आगे आपको हैकिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। उस सिस्टम को हैक करने में सबसे ज़्यादा काम आने वाली इंफॉर्मेशन में से एक होगी। ठीक है, तो बेसिकली एनमैप हमारे लिए ओपन पोर्ट्स स्कैन करता है। ठीक है, उन पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज रन कर रही हैं, क्या वर्जन रन कर रहा है, एग्जैक्ट हमें बता सकता है बिल्कुल। उसके बाद वो कौन सा ओएस रन कर रहा है, वो विंडोज रन कर रहा है, विंडोज में भी डेप्थ में बता सकता है। विंडोज 7 है, विंडोज 7 अल्टीमेट है, या विंडोज 2016 सर्वर है, लिनक्स चल रहा है, लिनक्स के अंदर भी काले लिनक्स चल रहा है, या फिर उबंटू चल रहा है। तो ये बहुत कुछ हमें बता सकता है। ठीक है, हम इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं एनमैप को। सबसे पहले तो एनमैप पे सबसे पहले हेल्प देखने के लिए आपको पता है बेसिक्स में हमने बात करी थी काले लिनक्स की हेल्प किसी की भी देखनी हो तो एनमैप डैश हेल्प। ठीक है, करते हैं एंटर। तो यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे इसकी हेल्प का जो एक नॉर्मल टूल है उससे बहुत बड़ा इसका मैनुअल होता है हेल्प का। ठीक है, और भी अगर इसको एक्सपेंड करके देखना है, इससे बहुत बड़ा देखना है तो आप इसका मैन पेज देखो। ठीक है, मैन एनमैप बहुत बड़ा है। ठीक है, और बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है हर चीज़ का। कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में दिया हुआ है, इससे जल्दी से समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी आपको लगता है कि यार ये मेरे काम का हो सकता है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, तो आप इसको मैनुअल पेज में पढ़ सकते हो। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन है तो बहुत काम का है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे हैं, आप डरना मत कि यार ये सब एक साथ कैसे यूज़ करूँगा, कैसे याद रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, इसके 5% यूज़ आता है। यानी कि ये जो है ना फ्लैग्स बोलते हैं इन्हें, फ्लैग्स या आर्ग्यूमेंट्स डैश करके लगाते हैं, डैश एच डैश पी। तो इनमें से 5% मुश्किल से यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं होता वो। ठीक है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। कई बार यूज़ आ जाता है, कई बार टारगेट क्या है वो फायरवॉल के पीछे है। अब फायरवॉल को बाईपास भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी फ्लैग्स है। आपको अपनी आईपी छुपानी है, उसके लिए फ्लैग्स है। तो मतलब बहुत कुछ है, उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं अलग अलग, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स वाले से स्टार्ट करते हैं और वही आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्या आप कितने भी अच्छे टारगेट पे चले जाओ, ठीक है, कुछ एक दो फ्लैग्स इधर उधर करोगे लेकिन यही सबसे ज़्यादा काम आने वाले, तो उनकी बात करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक टारगेट है पिंग। ठीक है, करते हैं 192.168.101.15। तो हमारे पास एक ये टारगेट है। ठीक है, इसको हम पिंग करने वाले हैं। तो पिंग करते हैं, आप देखोगे ये रिप्लाई कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, आप किसी को भी स्कैन नहीं कर सकते। पहले मैं आपको बता दूं ये चीज़ इनलीगल है, स्कैनिंग इनलीगल है। ठीक है, तो ये कंपनी आप पे अगर केस डाल सकती है तो वो जीत जाएगी बड़ी आराम से, क्योंकि उसके पास सारी नोटिफिकेशन जाते हैं कि इस आईपी से मेरे पास इतनी बार रिक्वेस्ट आई, क्योंकि हम उसके हर पोर्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली पहले हम जाएंगे 1 पे, चेक करेंगे कि भाई 1 ओपन है क्लोज है, हम चेक करेंगे। तो हम उस पर 65,000 जितने भी पोर्ट्स हैं उन सब पे हम एक एक करके जाके और नॉक करेंगे कि भाई कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है तो ओके हम क्लोज दिखाएंगे इस पोर्ट को। तो ये इनलीगल है। उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगी कि इस आईपी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, वो आपकी आईपी ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी नहीं सुधरते, उनको लगता है कि यार अब एक्शन का टाइम आ चुका है, तो वो आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना, कोशिश करना ऐसी जगह पे यूज़ करो जहाँ पे कोई आपकी कंप्लेंट ना करे या आपकी अपनी चीज़ हो। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ CTF मशीन है, मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक्स वाले जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको स्कैन करने वाले। तो अब स्कैन के लिए बहुत ईजी सा इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्लियर करते हैं। आपको नाम लिखना है एनमैप टूल का। ठीक है, उसके बाद बस इसे आईपी दे दो 192.168.101.15 हमारी आईपी है। ठीक है, मैं इसे ही देता हूँ सिंपल, कुछ नहीं करा। तो आपने देखा इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर इसने मेरे को सारे ओपन पोर्ट बता दी। यानी कि इसने 65,000 1 सेकंड के अंदर स्कैन करके मुझे बता दी कौन से पोर्ट्स ओपन है कौन से नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखो, पहले तो इसने बताया हमारे को इन्फॉर्मेशन होस्ट इज अप, यानी कि होस्ट जो है वो अभी चल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कंप्यूटर बंद हो तो स्कैन कैसे करेगा। ठीक है, तो इसने पहले सबसे पहले चेक करता है कि होस्ट अप है कि नहीं है। ठीक है, इसने बता दिया होस्ट इज अप। और आप देखो टाइमिंग देखोगे तो 0.000.19 सेकेंड्स के अंदर इसने हमें बता दिया, इतनी जल्दी बताया। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये है यहाँ पे ओपन पोर्ट्स हैं। ठीक है, 21 TCP। ठीक है, TCP और UDP में आपको समझा चुका हूँ पहले क्या होते हैं। TCP पोर्ट्स और UDP पोर्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्टेट क्या है, ओपन पोर्ट्स। ठीक है, ओपन पोर्ट्स बता रहा है हमें। और उसके बाद यहाँ पे क्या सर्विस रन कर रही है, FTP मैंने आपको बताया था। यानी कि यहाँ पे 21 पोर्ट नंबर पे FTP रन कर रहा है। यहाँ पे कुछ फाइल्स रखी हुई है इसने।
ठीक है, वो फाइल्स हमारे काम आ सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है वो इसके ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल्स हो, हम उन्हें पढ़ेंगे, वो आगे जाकर हम एक्सप्लॉइटेशन में इस मशीन को पूरा हैक करेंगे विदाउट हम इस मशीन को टच नहीं करेंगे। कि ऐसा नहीं है इस मशीन में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में जाके इसके पासवर्ड भरेंगे या कुछ करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इस मशीन को पूरा हैक करेंगे, इसका रूट यूजर लेंगे, ठीक है, इसका ये जो रूट यूजर सबसे पावरफुल यूजर होता है उसको हैक करेंगे। पहले हमें एक लो लेवल यूजर मिलेगा, फिर उसके बाद एक और उससे ऊपर का यूजर, फिर रूट लेवल यूजर, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी हम हैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चल रहा है SSH। SSH किस लिए यूज होता है कि मान लो मेरे को ऐसे टर्मिनल, उसका टर्मिनल यूज करना है, तो मेरे को अगर एक्सेस करना है वो कहीं दूर है, ठीक है, तो मैं उसका SSH की मदद से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को उसकी मशीन यूज़ करनी है अपने दोस्त की, अपने टारगेट की, तो मैं SSH की मशीन से यूज़ कर सकता हूँ। HTTP यानी कि पोर्ट नंबर 80 पे HTTP सर्विस चल रही है, यानी कि एक वेबसाइट है, एक वेब सर्वर चल रहा है वहाँ पे, और उसके बाद ये पोर्ट आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक सर्विस चल रही है जो कि अननोन है हमारे लिए, तो इस पर इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, तो हम इन पोर्ट पे ध्यान देंगे। तो हमारे को दिखा कैसे ओपन पोर्ट्स पता चलते हैं, लेकिन इसने हमें वर्जन नहीं बताया, भाई वर्जन क्या है, FTP का कौन सा वर्जन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत अभी वर्जन चल रहा है, भाई मान लो 10th वर्जन चल रहा है और यहाँ FTP का वर्जन रन हो रहा 1, सबसे पहला वर्जन, तो हम गूगल पे आके देखेंगे तो उसके भरे पड़े होंगे इस समय एक्सप्लॉइट्स, इतने ज़्यादा आ चुके होंगे, तो हम उनको यूज़ करके FTP के थ्रू हैक कर सकते हैं उस कंप्यूटर को, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लॉइटेशन में दिखाऊंगा कि कैसे हम वर्जन से हैकिंग करते हैं, ठीक है। एक वर्जन अगर पीछे हो थोड़ा सा वर्जन, तो उससे भी कैसे हैकिंग होती है, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। अब हमें देखने हैं वर्जन्स क्या है, ठीक है। अब वर्जन्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हेल्प मेन्यू पे चलते हैं, nmap, ठीक है। उसके बाद यहाँ डालते हैं डैश हेल्प, तो यहाँ जाते हैं और थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड करता हूँ, तो SV यूज होता है, SV, तो यहाँ पे ढूंढते हैं SV कहाँ है, तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ये रहा सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन, आपको दिखेगा सर्विस एंड वर्जन, यहाँ हेडिंग डली हुई है, ठीक है। तो यहाँ जैसे पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर की, भाई आपको बताना है पोर्ट नंबर 80 स्कैन कर खाली मेरे लिए, ठीक है, वो भी अभी हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्विस वर्जन, हमें सर्विस देखनी है, तो यहाँ पे स्मॉल s और V बताना पड़ता है, तो ये हमारे लिए वर्जन देखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे दिखा है वर्जन इंटेंसिटी, यानी कि आप इसको सेट कर सकते हो 9 तक, 9 का मतलब है कि पूरा डेप्थ में जाओ, हर एक एक चीज़ को पूरा बारीकी से, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर जो वर्जन रन हो रहा है वो एग्जैक्ट दे। ऐसा हो सकता है ना भाई वर्जन वहाँ चल रहा हो 9.0.2 और nmap ने जो डिटेक्ट करा इजीली वो करा 9.0.1, तो वहाँ पे चल रहा था 2, हमने डिटेक्ट करा 1, तो बहुत आसपास है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी कर दें 9, तो वो बहुत सारी चेक्स चलाएगा, वो हर चीज़ को चेक करके फिर वो हमारे सामने एग्जैक्ट नंबर लाएगा कि भाई 9.0.2 चल रहा है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे SV वाला ट्राई करेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, SV वाला बहुत होता है। तो यहाँ पे जाते हैं, ऊपर वाला दबाते हैं ये, और इसमें हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे -s V फॉर वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। वर्जन डिटेक्शन के करेंगे, अब आप देखोगे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि अब ये पहले जाएगा FTP पे, फिर चेक करेगा कि भाई FTP का कौन सा वर्जन चेक चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद SSH का सेम, अब आप देखोगे यहाँ एक वर्जन का नया ऑप्शन आ गया, ये तो सेम ही रहा जैसे था, ठीक है। यहाँ पे वर्जन का एक नया आ चुका है, तो आप देखोगे यहाँ चल रहा है VSFTPD 3.0.3, ठीक है, ये वर्जन है इसका, ये वर्जन चल रहा है। उसके बाद TCP ओपन, यहाँ पे SSH का वर्जन कौन सा है, ओपन SSH 7.9.P1 डेबियन। उसके बाद 80 पे HTTP अपाचे HTTPD 2.4.38, तो ये वर्जन से इसने एग्जैक्ट वर्जन बताया, आगे जाके मैं आपको पक्का बताऊंगा, अभी इतना ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना कि इस वर्जन का क्या करूँ मैं, ठीक है। तो आपको बस स्कैन करना आना चाहिए, फिर आप खुद से हैक करोगे, एक्सप्लॉइटेशन पे आन दो, इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन ही है, उसके बाद से आपको खुद अपने हाथ से हैक करोगे, विदाउट सामने वाले टारगेट का कंप्यूटर छुए बिना आप हैक करोगे, ठीक है, इन्हीं वर्जन के कारण। तो वो करके दिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कैसे हमने वर्जन निकाला, ठीक है। तो वर्जन निकालने के लिए SV करा, अब मुझे सिर्फ मान लो पोर्ट नंबर 80 करना, बेसिकली बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताता हूँ, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी हमने इसको कोई पोर्ट स्पेसिफाई नहीं करा है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ ये कितने पोर्ट्स स्कैन कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ 1000 पोर्ट्स स्कैन कर रहा है, लेकिन टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं 65,000, ठीक है, 65,535 पोर्ट्स होते हैं टोटल, लेकिन ये अभी सिर्फ 1000 पोर्ट्स स्कैन कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए सारे पोर्ट्स, बता भाई जितने भी हैं, हमें सिर्फ 1000 नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर मत सोचना कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 1000 तक,
टॉप 1000 जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे 21 काफ़ी सारों में खुला होता है, 22 SSH बहुत सारों में खुला होता है, 80 HTTP खुला होता है, 443 HTTPS के लिए खुला होता है। तो ऐसे जो है 25 SMTP के लिए खुला होता है। तो ऐसे जो होते हैं जो बहुत कॉमनली खुले रहते हैं, उनको स्कैन करता है टॉप 1000 पोर्ट्स, ठीक है, टॉप 1000 को स्कैन करता है। तो यहाँ पे इसने टॉप 1000 स्कैन करे। अब यहाँ पे हमें इसे बताना है सिर्फ पोर्ट नंबर 80 कर, सिर्फ पोर्ट नंबर 80। तो अब हम चलते हैं हेल्प पे और हम कैसे पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह रहा है कि -P लगाओ और आगे पोर्ट नंबर की रेंजेस दे दो, ठीक है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिए -P22, मुझे खाली पोर्ट नंबर 22 SSH का स्कैन करना है, मैं 22। अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके सारे पोर्ट स्कैन हो, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये UDP के लिए है, ये सब अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। कॉमा देके आप बहुत सारे पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 53, 111, 137। तो अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं -P और मुझे सिर्फ पोर्ट नंबर 80 स्कैन करना है, तो मैं दे दूंगा 80, ठीक है। ये देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सिर्फ 80 का रिजल्ट दिखाएगा। पहले 21, 22 और एक और था 6000 की लाइन में, वो वाला दिखा रहा था। अब ये सिर्फ 80 का दिखाएगा, ये देखो 80 का दिखाया इसने मुझे सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसने मुझे पता है OS भी बता दिया, जो रन हो रहा है ना बैकग्राउंड में OS, ठीक है। जैसे विंडोज़ होता है या काली लिनक्स है, वैसे डेबियन भी एक है, तो इसने वैसे बता दिया डेबियन, ठीक है। तो इसको पता चल गया होगा यहाँ पे कहीं पे जब स्कैन कर रहा होगा कि कौन सा OS चल रहा है, तो इसने यहीं पे मुझे सही बता दिया कि डेबियन चल रहा है और बैकग्राउंड में डेबियन ही चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 22, क्योंकि मुझे पता है खुले हैं, और 21 ये भी स्कैन करके बताएं, कॉमा लगा के करते हैं। ये तीनों का बताया, मुझे और किसी के बारे में नहीं पता करना, ठीक है। तो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। और ये यहाँ पे इसने स्कैन करके हमें बता दिया है कि ये 3 पोर्ट में क्या क्या वर्जन है और ये सब कुछ हमें इसने बता दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आपको पता चल गया सामने वाले के कौन से पोर्ट्स खुले हैं, ठीक है। पोर्ट्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दरवाजे हैं आपके घर के। अगर आपके घर के बेफालतू के दरवाजे खुले हैं, भाई आपके घर में जाने के लिए एक ही रास्ता है, अब आपने पीछे का गेट खोल दिया, चोर कितनी आसानी से घुस जाएगा, सोचने वाली बात है। तो वैसे ही अगर एक्स्ट्रा पोर्ट्स, जितने ज़्यादा पोर्ट खुले होंगे चोर के लिए, तो उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा घुसना, ठीक है। तो हम वही पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कौन से पोर्ट्स खुले हैं कि हम किस पोर्ट से अंदर घुस सकते हैं उसके कंप्यूटर का और एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे पूरी। अब आपको स्कैन करना है 1 से लेके 65,535, ठीक है। स्कैन करना है, एंटर करते हैं, तो अभी सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा। हमने इसको रेंज दी है 1 से लेकर यहाँ तक के सारे पोर्ट्स स्कैन करके दे हमें, ठीक है। हमने इसको पूरी रेंज दी है। तो अब ये जो इसका टाइम है वो टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1000 पोर्ट्स स्कैन कर रहा था और 65,000 पोर्ट और 1000 पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये स्कैन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्कैनिंग के रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब आप देखोगे जो पिछले वाले ने कितने सेकेंड्स लिए थे स्कैन करने में, 6.87 सेकेंड्स लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैन का टाइम देखो 133 सेकेंड्स, बुरा नहीं है 65,000 के हिसाब से, क्योंकि 2 मिनट हुए, आई थिंक 2 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। तो 2 मिनट लिए, लेकिन 2 मिनट में इसने हमें सारे स्कैन करे। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक पोर्ट ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, जो कि ये पहले स्कैन नहीं कर रहा था, अब इसने स्कैन करा, क्योंकि इसने अब सारे स्कैन करे, पहले टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें 2 चीज़ें और बताई। तो आप ऐसे पोर्ट्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो और ज़्यादा और अच्छे से। आप चाहते हो कि आप यूज़ करना चाहते हो कि सारे। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अब आपको ये पूरा ना लिखना पड़ेगी 1 से लेके 65,500, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सारे पोर्ट्स स्कैन हो, तो उसको Nmap बाय डिफॉल्ट स्कैन नहीं करता, वो टॉप 1000 को करता है। तो हमें सारे ही पोर्ट स्कैन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है -P और यहाँ एक और डैश लगाओगे, इसका मतलब सारे पोर्ट्स स्कैन कर, 1 से लेके 65,535 तक सारे पोर्ट्स स्कैन कर। अगर आप डैश लगाते हो, आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि भाई इतने सारे पोर्ट्स स्कैन कर, आप -P करोगे, इसका मतलब सारे पोर्ट्स स्कैन कर, ठीक है। इसका मतलब ये। अब लेकिन क्या हम इसका टाइम कम कर सकते हैं? क्या ऐसा ऑप्शन भी है Nmap के अंदर? तो हाँ, इसके लिए ऐसा ऑप्शन भी है जो उसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं हेल्प में चल के, हेल्प में जाते हैं। तो आप हेल्प में जाओगे जब, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस होगा टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, दिख रहा है टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइयर इज फास्टर लिखा आ रहा है एक जगह पे, हाइएस्ट। तो ये कह रहा है -T5 और 0 से लेके 5 तक लगाओगे, तो जितना हाइयर लगाओगे उतना फास्टर हो जाएगा रिजल्ट। तो करके देखते हैं इसे, ठीक है। तो वही सेम कमांड चलाऊंगा मैं पिछले वाला, लेकिन इस बार हम -P लगाएंगे, ठीक है। -P और यहाँ पे -T और सबसे तेज स्पीड चाहिए मुझे भाई, 5 कर दे, ठीक है। 1 नॉर्मल स्पीड जो पहले चलती थी, 2 फिर 3 फिर 4 एंड देन हाईएस्ट है 5,
ठीक है, हाईएस्ट है 5, तो हम 5 यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कमांड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। हमने करा था -p- सारे पोर्ट्स के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे -T5 का यूज़ करा है। तो मैंने -p- हटा दिया क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, 80% के आगे बढ़ ही नहीं रहा था मेरा, वो अटक गया था, वो मशीन में दिक्कत आ रही होगी कोई, ठीक है। 80% के आगे वो स्कैन नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, वो बार बार अटक रहा था। और यहाँ पे मैंने -T5 के डाला ताकि आपको दिख जाए, तो टाइमिंग काफ़ी डिक्रीज हो जाती है इसके साथ, ठीक है। आप -T4 यूज़ कर सकते हो, -3 आपके हिसाब से आपको कितनी जल्दी चाहिए रिजल्ट, कितना लेट चाहिए, जितना जल्दी करोगे जैसे -T5। तो कई बार क्या होता है कि इतनी तेज़ी में ना वो कुछ चीज़ें स्किप कर जाता है, कई बार होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है 90% सही रिजल्ट देता है, लेकिन कई बार है तो मशीन ही बहुत तेज़ करा, कोई चीज़ स्किप हो गई तो हो सकता है। तो अगर आप पे टाइम है तो टाइम को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, -T5 करने की जरूरत ही नहीं है, आप -T रखो। ज़्यादा अंतर नहीं आता है, मैं कहूँ कि बहुत अंतर आता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के अंदर आता है, तो क्या 1 मिनट के लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हमारे पे परफेक्ट रिजल्ट आए? तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, अगर जल्दी में हो तो -T5 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -T5 टाइम यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो हमने सबसे पहले क्या करा, IP दी टारगेट अपना, उसके बाद हमने इसे बताया कि वर्जन भी दे मुझे, ये खाली क्या दे रहा था, ये मुझे बता रहा था कि भाई ये पोर्ट नंबर ओपन है, ठीक है, और सर्विस कौन सी रन कर रही है, लेकिन ये वर्जन नहीं बता रहा था, तो हमें वर्जन चाहिए था। फिर हमने इसे पोर्ट स्पेसिफाई करे, कौन कौन से पोर्ट करने हैं तेरे को स्कैन, आप सारे भी दे सकते हो, आप लिमिटेड भी दे सकते हो, आप रेंज भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद हमने इसे दिया कि हमारा टाइम इंप्रूव हो जाए, तो स्पीड तेज हो जाए, तो हमने इसे ये दिया। अब यहाँ पे करते हैं हम nmap-help, ठीक है, और यहाँ पे चलते। अब मुझे उसका जानना है कि भाई उसका OS क्या है, मुझे ये भी बताओ, यानी कि वो कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है, वो डेबियन यूज़ कर रहा है, वो उबंटू यूज़ कर रहा है, वो काले लिनक्स यूज़ कर रहा है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, क्या है मुझे बताओ, मुझे ये भी जानना है। तो आप यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ दिखेगा OS डिटेक्शन, ठीक है, OS डिटेक्शन भी कर सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं, यहाँ पे -O ये कह रहा है, तो हम ये भी यूज़ करेंगे -O। तो आप देखो हम कैसे बिल्ड करते जा रहे हैं, कमांड लाइन कितनी लंबी होती जा रही है, कमांड लाइन हमारी बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। और इससे कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है, हमारे को बैठे बैठे अपनी जगह से टारगेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, कितनी ज़्यादा, उसका क्या वर्जन है, क्या क्या रन हो रहा है उसके कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे हम OS तक देखेंगे, उसका क्या OS है, ठीक है, ये भी देखते हैं हम। तो करते हैं एंटर, ठीक है। टाइम ऑब्वियस सी बात है पहले से थोड़ा भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OS भी पता लगा रहे तो उसको वो स्कैन भी करना पड़ेगा। तो पहले 6 सेकंड में रिजल्ट आ रहा था, अब 10 सेकंड में, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो स्टार्ट करते सबसे पहले यहाँ तक तो सेम था हमारे लिए सब कुछ, इसने जो स्कैन करा था वो हमारे लिए सब कुछ सेम था, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ देखोगे कि अग्रेसिव OS गैस, ठीक है, अग्रेसिव OS गैस जो करा है ये लिनक्स है, ये बता रहा है 96% ये श्योर है, क्योंकि ये अलग अलग टेस्ट करता है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे टेस्ट करता है। तो ये अलग अलग टेस्ट के हिसाब से कौन बताएगा कि पहले टेस्ट में मेरे को 96% श्योर है कि लिनक्स का ये वर्जन है 2.6.32, इतना एग्जैक्ट तक ले गया है। फिर इसने सेकंड टेस्ट करा तो इसने काफ़ी बड़ी रेंज दी हमें, ठीक है, यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने काफ़ी बड़ी रेंज दी है। फिर यहाँ पे 96% ये सब इसने हमें बताया है, ठीक है। उसके बाद डेबियन यहाँ पे दे चुका है, वैसे हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं थी, आपको काफ़ी बार जो होगा ना वो HTTP के अंदर ये बता देगा कि कौन सा चल रहा है, वरना आप निक्टो यूज़ करके पता लगा सकते हो। निक्टो मैंने आपको बताया था पहले, तो निक्टो यूज़ करके भी आपको OS का काफ़ी हद तक पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि लिनक्स से कम से कम हमें इतना पता चल गया, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन जो डिफरेंस है वो लिनक्स और विंडोज़ में होता है, क्योंकि विंडोज़ के जो पेलोड होते हैं वो लिनक्स में काम नहीं करते और लिनक्स के जो पेलोड होते हैं वो विंडोज़ में काम नहीं करते, ठीक है। और जो लिनक्स के पेलोड है वो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उबंटू हो, डेबियन हो, काले लिनक्स हो, सेम चलते, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आपको एक पता चल जाएगा मेरे को पेलोड बनाना है, मुझे हैक करना है, तो लिनक्स सिस्टम है, मैं टूल्स यूज़ करूँगा तो लिनक्स के लिए करूँगा, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा गैस करा है 96%, कई बार तो ये 1-1%, 2-2, 5-5% भी देता है, ठीक है। तो ऐसा ये मत सोचना कि ये पक्का नहीं दे रहा है। 96% बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इसकी वो होती है कि हाँ भाई ये लिनक्स है, ठीक है, इसने ये बता दिया है हमें। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मुझे इसमें बता कि इसमें कोई वनरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें कोई वनरेबिलिटीज़ हैं तो हमें ये भी स्कैन, अभी हम पोर्ट से स्कैन कर रहे हैं, सर्विस में मैंने बोलता है वनरेबिलिटीज़ भी स्कैन करते हैं। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे एक बहुत स्पेशल स्कैन यूज़ करने वाले हैं, स्क्रिप्ट स्कैन। तो करते हैं nmap-help, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ स्क्रिप्ट स्कैन का ऑप्शन होगा,
ठीक है, स्क्रिप्ट स्कैन। अब क्या है, बेसिकली इसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया। एनमैप पहले सिर्फ अपने जो फंक्शंस है वो यूज़ करता था, लेकिन अब इनमें क्या करा गया, इनमें स्पेशल स्क्रिप्ट्स डाल दिए, यानी कि इसमें ऐड ऑन फीचर्स डाल दिए गए। हम करते हैं ना कि प्लगइन्स लगा देते हैं अपने ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र के पहले फीचर्स नहीं होते, लेकिन हम उसमें प्लगइन्स लगा रहे हैं तो एडिशनल फीचर्स ऐड कर रहे हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। वैसे ही एनमैप के साथ भी एडिशनल फीचर्स ऐड करे गए, उन्हें स्क्रिप्ट्स नाम से बोलते हैं। तो अब स्क्रिप्ट के साथ अलग अलग चीज़ें, बहुत तरह की स्क्रिप्ट आती है। वनरेबिलिटी स्कैनिंग की स्क्रिप्ट है, ठीक है, या फिर आपको स्कैन करना है कि भाई उस कंप्यूटर के अंदर एसएमबी अनेबल है कि नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट है। यानी कि एक कोई भी आपको सर्विस चेक करनी है, उसकी स्क्रिप्ट है। किसी वर्जन के लिए स्क्रिप्ट चलानी कि मुझे एग्जैक्ट पता कौन सा वर्जन है, उसके लिए स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डैश डैश स्क्रिप्ट और VULN फॉर वनरेबिलिटी, ठीक है, VULN फॉर वनरेबिलिटी। और यहाँ पे आप देखोगे तो अब हम यहाँ वनरेबिलिटी स्कैनिंग भी करेंगे, ठीक है। जो ओपन पोर्ट्स हमने से बोले कि इन पोर्ट्स पे जो सर्विसेज चल रही होगी उनके वर्जन्स पे देख कोई ऐसी वनरेबिलिटी जो तेरे को पता हो कि है, ठीक है, वरना ये मना कर देगा नहीं पता। क्योंकि जहाँ तक मैंने ये जो मशीन बनाई है वो बिल्कुल नई है, लेटेस्ट है, तो उसके काफ़ी सारे फीचर्स नए हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही इसको वनरेबिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, इसका लाइव एग्जाम्पल दूंगा आपको कि कैसे हम इसकी मदद से, जो स्क्रिप्ट है वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट, इसकी मदद से भी हम हैकिंग करेंगे। ये भी इसका मैं एग्जांपल एक्सप्लॉइटेशन में दूंगा। काफ़ी सारी मशीन हैक करने वाले हैं एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 10 एक मशीन हैक करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अलग अलग तरह की मशीन हैक कराऊंगा, जिससे आपको काफ़ी सारे टूल्स नए पता चलेंगे, कैसे हम वेबसाइट को ब्रूट फोर्स करते हैं, लाखों पासवर्ड्स ट्राई करते हैं, ठीक है, ये हम ट्राई करेंगे। कैसे SSH को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, FTP को कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, FTP में विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड कैसे घुस सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हम करने वाले हैं एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, वो सब सीखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, CVs दे दिए हैं कितने सारी। ये हमारा नॉर्मल स्कैन था जो हम हर बार देखते हैं। अब पोर्ट 21 पे इसने कहा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फेल्ड, ठीक है, यहाँ पे नहीं चल पाई। अब यहाँ पे आते तो SSH पे देखो इनने हमें क्या कितनी सारी यहाँ CVs क्या है बेसिकली, जैसे 2018 में हमें निकली कि SSH के अंदर ये वनरेबिलिटी है, तो ये लिस्ट कर दिया कि ये सब इसके अंदर पाई जा सकती है। ये आप गूगल पे जाके सिर्फ इस नंबर को सर्च करो CV 2008, तो आपको दिखेगा SSH की कोई वनरेबिलिटी है, बता देगा। यहाँ पे इसने लिंक भी दिया है कि इस लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने बताया कि इन सबसे हो सकता है कि अफेक्टेड हो, तो आप एक बार इनको चेक कर लो, ठीक है। तो इसने हमें बताया है। सेम फॉर अगर हम जाएँ कि HTTP पे, तो HTTP पे इसने काफ़ी सारा कुछ हमें बताया है। अगर आप देखो पोटेंशियली इंटरेस्टिंग वेब लिस्टिंग फाइंड हुई है इसे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ CSS मिली है, JS मैनुअल, पासवर्ड हमने याद है डरबस्टर में हमें पासवर्ड फाउंड हुई थी, सीक्रेट फाउंड हुई थी, तो ये सब इसने खुद से बता दिया हमें, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ इसने बताया। देखो यहाँ पे 2019 की वनरेबिलिटीज़ भी इसने कुछ दिखाई है कि ये वनरेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, ये बग्स या वनरेबिलिटीज़ हैं। बाकी OS गैस है जो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो कितना अच्छा है, 44 सेकंड के अंदर इसने हमें कितनी सारी चीज़ें निकाल के दी कि ये वनरेबिलिटीज़ इसके अंदर हो सकती हैं, बग्स इसके अंदर हो सकते हैं। ये डायरेक्टरीज मिली है मुझे इस वेबसाइट के अंदर जो कि इंटरेस्टिंग है, तो मतलब बहुत अच्छा टूल है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो ये कितना लंबा हो गया, तो इसको रिवाइज करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने IP दी, यहाँ पे हमने वर्जन बताया कि मुझे वर्जन बताया, हमने पोर्ट्स स्पेसिफाई करे, यहाँ हमने स्पीड बताई, यहाँ हमने बताया कि हमें OS भी बता, और यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ भी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, क्लियर करते हैं इसे, क्लियर, और मैं nmap के डैश डैश, क्या हमें ये सब लिखने की ज़रूरत है? nmap ने इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करा होगा, तो nmap डैश डैश हेल्प, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मिस्क के अंदर, ठीक है, मिसलेनियस बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो मिस्क के अंदर जाओगे तो यहाँ दिख रहा है डैश ए में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ OS डिटेक्शन हमें चाहिए होती है, ये हम करते हैं, ये कर रहा है। वर्जन डिटेक्शन हम करते हैं .HV, ये कर रहा है हमारे लिए। स्क्रिप्ट स्कैनिंग मैंने बताया जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो करेगा, और ट्रेस रूट हम करते नहीं है, लेकिन कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम -A कर रहा है, यानी -A ऑल की तरह मान सकते हो आप, ऑल की तरह, ठीक है, -A ऑल की तरह ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, ठीक है। तो nmap, अब हम कमांड को छोटा कर रहे हैं, कैपिटल A में OS डिटेक्शन हमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, हमारे को बताना नहीं पड़ेगा सर्विस स्कैन करिए, काफ़ी कुछ एडिशनल अपने आप से स्कैन करेगा, ठीक है। अब हम इसे पोर्ट्स बताएंगे, वो तो हमें बताना पड़ेगा क्या स्कैन करना है, नहीं भी बताएंगे, ठीक है, नहीं बताते, मैं कह रहा हूँ इसे पोर्ट्स नहीं बताते हम, टॉप 1000 हमारे लिए स्कैन कर, ठीक है, पोर्ट्स भी नहीं स्पेसिफाई करते। स्पीड आप स्पेसिफाई कर दो, थोड़ा तेज हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसे स्क्रिप्ट देते हैं। आप यहाँ देखोगे इसने ये नहीं बोला कि ये स्क्रिप्ट वो वाली यूज़ करती है, वनरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट, SCRIPT और 1, तो वनरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट हम इसे बता देते हैं, और IP, ठीक है। अब आप यहाँ देखो मैंने आगे पीछे कर दिया, पहले T5 बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं, आप हर
किसी को आगे पीछे कर सकते हो या कुछ नहीं। nmap स्टार्टिंग में होना चाहिए, उसके बाद से आप IP को लास्ट में लिखो, आप IP को बीच में डालो, आप IP को सबसे आगे डाल दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। 192.168.101 और हमारा टारगेट है 15, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था। अब यहाँ पे रन करेंगे तो अब आप देखना इसका रिजल्ट कितना बड़ा आएगा और कितना कुछ इसने नया हमारे लिए ला दिया होगा। देखो अब आप, ठीक है, वेट करते हैं। टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स भी आए हैं तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 44 सेकेंड्स के अंदर। यहाँ पे लास्ट से अगर मैं देख के चलूँ तो सबसे पहले इसने ट्रेस रूट करा है। ट्रेस रूट यानी कि जो हमारी जो ये है, जो टारगेट है 192.168.101.15, यहाँ तक जाने में रास्ते में ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैंने गूगल पे रिक्वेस्ट करा, अब गूगल का सर्वर है यूएसए में, तो यूएसए में डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो जंप करके जाता है। जैसे पहले मेरे राउटर से, फिर आईएसपी के राउटर से जाएगा, फिर वहाँ बीच में 2-3 और राउटर्स होके, और फिर वो जाके यूएसए में हमारे जो रिक्वेस्ट होगी वो पहुँचेगी। तो ये हमें बताता है कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से होके गुजरी है, क्योंकि ये तो मेरे नेटवर्क के अंदर, ये तो डायरेक्ट इसने सीधा मेरे नेटवर्क के अंदर है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आईएसपी पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरे राउटर पे जाने की, तो ये सीधा मेरे वाली जो मशीन है वो सीधा उस पर गई है। सीधा इसने बताया कि हमारे का जो एड्रेस है डायरेक्ट हम उस पर ही जंप करें। यहाँ बीच में आ भी सकता था कि हम इस आईपी पे पहले गए फिर इस आईपी पे, तो वो सब ट्रेस रूट इसने, यानी कि जो हमारा रूट है उसको पूरा ट्रेस करा है कि हम किस पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये वही है वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट की स्कैनिंग, यहाँ पे ओएस डिटेक्शन हो रहा है। ओएस डिटेक्शन आप देखोगे लिनक्स इसने बताया हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट इसने बताई, ये CV आप चेक कर सकते हो, ये इनसे वनरेबल हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देखोगे वही सब इसने स्कैनिंग जो करी है कि इसने होस्ट इज अप है, पोर्ट नंबर देखे हैं इसने काफ़ी सारा। तो आई थिंक ए ने हमारा काफ़ी काम जो हमारा वो है काफ़ी छोटा कर दिया है। अब आप देखो ये था, ठीक है, एक तो ये थी इतनी बड़ी हमारी जो पूरी कमांड लाइन थी, यही अब छोटी हो गई है इतनी, ठीक है। तो आप इसमें चाहे आपको नहीं जानना वनरेबिलिटी, हर जरूरी नहीं है कि आप वनरेबिलिटी जानो, तो आप डायरेक्ट इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप वनरेबिलिटी अपने आप मैनुअली चाहते हो कि मैं सर्च करूँ, वर्जन को मैं गूगल पर डालूँ, मैं मैनुअली गूगल से सर्च करूँ, आप मत बताओ, मैं खुद से ढूंढना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट करनी है यूज़, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे को ना रिजल्ट तेज मिले, मतलब मैं चाहता हूँ तो तेज भी इन द सेंस कि मान लो पहले क्या कर रहा है, 1 को स्कैन कर रहा है, 1 क्लोज है, 2 क्लोज है, 3 क्लोज है, ऐसे करके 21 पे जाता है, 21 इसे ओपन मिलता है। अब आप चाहते हो तेरे को जैसे ही ओपन मिले तो मुझे तभी बता दे। पहले ही क्या कर रहा है, पहले सारे स्कैन कर रहा है, फिर आपको लिस्ट में दे रहा है। आप चाहते हो तेरे को 21 ओपन मिले मुझे शो कर, फिर 22 ओपन मिले मुझे शो कर, फिर तूने 23 क्लोज मिला नहीं शो कर, 24 क्लोज मिला मत शो कर, 80 ओपन मिला फिर शो कर मुझे, और उसके बाद में मुझे एक लिस्ट दे दियो पूरी, लेकिन मुझे शो करते जा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता, मुझे खुल के बता सब चीज़ें। तो आप यहाँ पे वर्बोस -V फॉर वर्बोस, यानी कि रिजल्ट मुझे पूरा खोल के दे, एक एक चीज़ तू क्या कर रहा है मुझे सब कुछ बता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वर्बोस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्बोस में सबसे पहले ईजिली से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पोर्ट्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं, सिर्फ मैं इसे IP दे रहा हूँ, मुझे वर्जन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा वर्बोस। तो अब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो इसने सबसे पहले मुझे क्या बताया, इसने डिस्कवर करा एक ओपन पोर्ट 22, फिर इसने करा 22, फिर 80, फिर 6566। तो एक एक करके पहले मुझे बताता गया, ठीक है। अगर ये टाइम लग रहा था तो पहले आप देखते 21, फिर 22, तो ऐसे करके मुझे बताता गया। फिर लास्ट में इसने मुझे लिस्ट दे दी जैसे, तो इसने अब मुझे क्या करा, इलेबोरेट करा, जैसे जैसे इसे चीज़ें मिलती जा रही थी वैसे वैसे ये बताता जा रहा था मुझे, ठीक है। तो ऐसे आप वर्बोस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, अब आपने बहुत सारे, अभी हम सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं जैसे -P-, ठीक है, जिसमें हमें सारे पोर्ट 65,000 स्कैन करे, आपने देखा उसका था 133 सेकंड्स ले रहा था, ठीक है। तो कितना टाइम हम वेट करेंगे, लेकिन अगर हम -V यूज़ कर देंगे तो अगर उसे 22 ओपन मिलेगा वो बता देगा, फिर वो अगले पे स्कैन करने चल देगा, ठीक है। तो हमें एक पता रहेगा कि 21 ओपन मिल गया, वरना हम ब्लैंक स्क्रीन पे वेट करते रहते हैं, अब लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी। उससे बढ़िया है कि आप देख सकते हो 22 इसे मिल चुका है, 80 इसे मिल चुका है, 65,066 इसे मिल चुका है, ठीक है। तो हमें एक एक करके पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे का आप यूज़ कर सकते हो वर्बोस को। तो आई थिंक आपको nmap क्लियर हुआ होगा, आप और फंक्शंस इसके यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। nmap के डैश हेल्प करके आप यूज़ करके देख सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा nmap, और यही सब यूज़ आता है बेसिकली, ठीक है। nmap में बस हम ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ, या ज़्यादातर सभी यही यूज़ करते हैं, -T5, और यहाँ पे इसे बता दो कि -P- और यहाँ पे IP जो होती है 192.168.101.15 यहाँ पे टारगेट की IP, और 90% या 99% हम यही सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा होगा तो स्क्रिप्ट लगाते हैं इसमें, वनरेबिलिटी स्क्रिप्ट, तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो आप यही यूज़ कर सकते हो निश्चिंत होकर, बिल्कुल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा nmap कैसे पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, कैसे वनरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं, कैसे वर्जन स्कैनिंग करते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।